कोरोना के नवे वेरिएंट को लैके दिल्ली सरकार भी हरकत दे विच नजर आ रही है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कौमांतरी उड़ाणा ते रोक लगाउण दी मंग की गई है। ओमिक्रॉन का प्रसार रोकण दे लई उड़ाणा ते रोक लगाई जाए, यह दिल्ली सरकार दे वल्लों केंद्र सरकार दे अगे मंग रखी गई है, क्योंकि जिहड़े देशों के किते ना किते कोरोना का जिहड़ा नवा वेरिएंट है वह वेखण नूं मिल रहा है। दिल्ली सरकार दे मंग की गई है कि उन्होंने देशों की जिहड़ियां उड़ाणां जिहड़ियां भारत दे विच आउंदियां ने उन्हां उड़ाणां ते रोक लगाई जाए, यह मंग केंद्र सरकार के अगे रखी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नया वेरिएंट कोविड-19 वायरस का आया है, सार्स वायरस का आया है, उस पर चिंता व्यक्त करी है और एक प्रिएंटिव मूव, एक रोकथाम के लिए केंद्र सरकार को कहा है कि तत्काल प्रभाव से आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो उन प्रभावित देशों से आ रही हैं उनको रोकिए, उनको बंद कीजिए। कम से कम इतना तो हम करें ताकि हम संभल पाएं, तैयारी कर पाएं उस नए वेरिएंट से लड़ने की। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमने कोविड की फर्स्ट वेव में भी ये देखा था कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस समय बड़ा जरूरी है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पूरे आने जाने का जो पूरा एक प्रकार से सिस्टम अभी चल रहा है उस पर गौर फरमाएं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इफेक्टेड एरिया से उन्हें सस्पेंड करें और सरकार को हरकत में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। उत्थे दिल्ली तो इलावा हरियाणा सरकार भी कोरोना के नवे वेरिएंट को लैके हरकत में है। सरकार ने ढिल ना देने का फैसला किया है। वड्डे प्रोग्रामों के लिए कोविड हदायतां लाजमी होणगियां। मनोहर लाल जिहड़े कि हरियाणा के सीएम ने उन्होंने कहा कि मैं खुद कोविड हालातों की समीक्षा करदा है। सो सूबा सरकारां भी वख-वख हरकत दे विच नजर आ रही हैं। हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने ढिल ना देने का फैसला किया है। वड्डे प्रोग्रामों के लिए कोविड हदायतां लाजमी होणगियां, यह हरियाणा सरकार के वल्लों कहा गया। उत्थे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं खुद कोविड हालातों की समीक्षा करदा हां। के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बरत करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहां की थी। मैं स्वयं वहां गया, जाकर के वहां आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उनकी व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन बरतें, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इसलिए उन सारी चीजों की सावधानी है। और हम अभी जैसे रोजाना के आंकड़े हम देख रहे हैं तो कोई ऐसा वेरिएंट हरियाणा में तो अभी ध्यान में नहीं आया है, लेकिन संख्या जो है वो लोवेस्ट 95 गई थी, अभी 140 के आसपास है। तो 140, 95, ये 50 की संख्या है। 2-3 जिले ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में है, बाकी 8 जिले ऐसे हैं जहां 0 हो चुका है। वैसे 12-13 जिले ऐसे हैं जैसे कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे केसेस हैं। मैं रोजाना उसको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कि आज कहाँ केसेस बढ़ गए, कहाँ घट गए। कहीं भी अलार्मिंग पोजीशन ध्यान में आएगी तो इमीडिएटली वी वुड बी ऑन आवर हील्स। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੀਮ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। तो इस करके मैं उदों ही मन बना लिया कि इंसान नू थोड़ी सपोर्ट चाहिए है। तो जेड़े छोटे दुकानदार है 10 लाख रुपये की जी लोन की प्रोविजन असी करावांगे, उहदे 5% सबसिडी इंटरेस्ट की दी जाऊगी। जो बैंक का जे फॉर एग्जाम्पल 10% ब्याज है तो 5% सबसिडी वो पंजाब सरकार उन्होंने देगी और बैंक नू सीधी दे दूगी। आज सबसिडी उवें जिहड़ा छोटा इंडस्ट्रीलिस्ट है
ਜਾਂ MSP ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 3% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 3% ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।